नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सामान्य लेकिन गंभीर समस्या पर विस्तार से बात करेंगे। गैस्ट्रिक या एसिडिटी की दवाओं का ज़्यादा या लंबे समय तक सेवन करने से होने वाली दिक्कतें, उन लोगों के लिए सलाह जो इन दवाओं का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही गैस्ट्रिक के कुछ विज्ञान समर्थित घरेलू उपाय। तो धैर्य से सुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मैं आपका दोस्ताने सलाहकार हूँ और आज हम साथ मिलकर इस मुद्दे को आसानी से समझेंगे, जैसे घर पर बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए गपशप कर रहे हों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गैस्ट्रिक की दवाएं क्या हैं और वे कैसे काम करती हैं। गैस्ट्रिक की मुख्य दवाएं 3 प्रकार की होती हैं। एंटासिड्स जैसे डाइजीन, इनो या जेल्यूसिल, ये पेट में बनने वाले एसिड को तुरंत न्यूट्रलाइज करके राहत देती हैं। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जैसे रैनिटिडीन या फैमोटिडीन, ये एसिड के उत्पादन को कम करती हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या PPI जैसे ओमेप्रिजोल, पैंटोप्रिजोल, रैबिप्रिजोल या एसोमेप्रिजोल, ये सबसे शक्तिशाली होती हैं और एसिड उत्पादन को लगभग 90% तक घटा देती हैं। ये दवाएं लक्षणों को कम करती हैं, इसलिए कई लोग डॉक्टर की सलाह के बिना महीनों सालों तक इन्हें लेते रहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लंबे समय या ज़्यादा मात्रा में इनका सेवन कई गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स ला सकता है। एंटासिड्स ज़्यादा लेने से कैल्शियम या एल्यूमिनियम का ओवरलोड हो जाता है, जिससे कब्ज, किडनी में स्टोन, हड्डियां कमज़ोर होना और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। मेयो क्लिनिक के अनुसार लंबे समय तक इस्तेमाल से मिनरल्स का बैलेंस बिगड़ सकता है और किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। PPI के मामले में समस्या सबसे ज़्यादा है। अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और जामा इंटरनल मेडिसिन के शोधों में पाया गया है कि लंबे समय तक PPI लेने से विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है, हड्डियों की घनत्व घटती है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज की संभावना 20 से 50% तक बढ़ सकती है। पेट में बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ता है, जिससे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन या निमोनिया का खतरा बढ़ता है। हार्ट अटैक और कुछ कैंसर से जुड़ाव पाया गया है। और सबसे बड़ी बात, PPI को अचानक बंद करने पर रीबाउंड एसिड हाइपर सेक्रीशन होता है, जिससे पहले से ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है। अब उन लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सलाह जो इन दवाओं को लंबे समय से ले रहे हैं। दवा अचानक बंद ना करें, खासकर PPI। डॉक्टर से बात करके धीरे धीरे डोज कम करें या H2 ब्लॉकर्स पर स्विच करें। हर 6 से 12 महीने में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास चेकअप करवाएं और ज़रूरत पड़ने पर एंडोस्कोपी करवाएं। लंबी एसिडिटी अल्सर, बैरेट्स एसोफेगस या कैंसर का खतरा बढ़ा सकती है। जीवन शैली में बदलाव लाएं, यही असली इलाज है। मसालेदार, तैलीय, खट्टा, फास्ट फूड, चॉकलेट, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स कम करें। सोने से 2-3 घंटे पहले कुछ ना खाएं। छोटे छोटे मील्स लें, एक बार में ज़्यादा ना खाएं। वज़न कंट्रोल करें, खासकर पेट की चर्बी कम करें। स्मोकिंग और शराब छोड़ें या कम करें। सोते समय सिर को थोड़ा ऊंचा रखकर सोएं। अब आते हैं गैस्ट्रिक के कुछ विज्ञान समर्थित घरेलू उपायों पर। ये दवाओं का विकल्प नहीं है, लेकिन नियमित रूप से अपनाने से कई लोगों के लक्षण कम होते हैं और दवाओं से मुक्ति मिल सकती है। अदरक की चाय या कच्चा अदरक चबाना एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी नोजिया गुणों से पेट की सूजन कम करता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। शोध बताते हैं कि अदरक गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बेहतर बनाता है। एलोवेरा जूस, ये पेट की लाइनिंग को शांत करता है और एसिड कम करता है। रोज़ाना 2 से 3 चम्मच ले सकते हैं। दही या योगर्ट, प्रोबायोटिक्स से भरपूर दही पेट के अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाता है और एसिड को कंट्रोल करता है। हल्दी वाला दाल का पानी या हल्दी दूध, करक्यूमिन सूजन कम करता है। लिकरिश या यष्टि मधु, डीग्लाइसराइज्ड लिकरिश चबाने से पेट की लाइनिंग सुरक्षित रहती है। बेकिंग सोडा का पानी, थोड़ा सा बेकिंग सोडा पानी में मिलाकर पीने से तुरंत राहत मिलती है, लेकिन रोज़ाना ना लें। याद रखें, ये घरेलू उपाय हर किसी के लिए एक जैसे नहीं होते। किसी को एलर्जी हो सकती है। गंभीर समस्या में डॉक्टर की सलाह के बिना इन पर निर्भर ना रहें। अगर पेट दर्द लगातार रहे, खून की उल्टी हो, काला मल आए या वजन घटे, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अंत में कहना चाहूँगा, दवाएं लक्षणों को छिपाती हैं, लेकिन असली समस्या का समाधान जीवन शैली में बदलाव से ही होता है। आपकी सेहत आपके हाथ में है। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें।